एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा दुखी होती है और एक साइड पर बैठी हुई होती है। तभी वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली की एंट्री होती है, जहां ली आता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो। तभी हम देखते हैं ये बात कहते ही वहीं पर ही फ्रांसिस कहने लगती है कि ली मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे ही से बगैर पूछे वहाँ ये कह दिया है कि तुम आपको हरा दोगे और तुम उस यंग गॉड से भी फाइट कर लोगे। क्या मैंने कुछ गलत कहा है या नहीं? जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर ली कहता है कि तुम्हें चिंता करने की फ्रांसिस कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। बस अब हमें उस कंपटीशन को विन करना है, तुम्हें किसी भी हालत में इस तरह निराश नहीं होना है। अगर तुम निराश हो गई तो हम हार जाएंगे। बात सुनते ही वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है, जहां ली काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है वहां पर फ्रांसिस को, मगर फ्रांसिस फिर भी दुखी होती है। जिस पर ली कहने लगता है कि फ्रांसिस अब तुम्हें क्या हुआ, अब जब मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं उस फाइट को करना चाहता हूँ, भी तुम निराश बैठी हुई हो। जो बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं फ्रांसिस कहने लगती है कि ली नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं निराश इसलिए हूँ कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, मगर खूबसूरती के साथ साथ मेरे पास पावर्स भी होनी चाहिए, मगर मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मैं एक कमजोर सी इंसान हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली कहने लगता है कि फिर इसमें क्या हुआ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सभी तो तुम्हें जानते हैं। बस सुनते ही वहीं पर ही हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस कहती है कि ली नहीं, मुझे सब लोग जानते हैं, मगर वो सब मुझे मेरी ब्यूटी की बिना पर जानते हैं, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मेरी पावर्स की वजह से मुझे जाने, जैसे सब लोग तुम्हें जान रहे हैं। आजकल तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। बात सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जहाँ ली कहता है चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस काम में। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली और प्रिंसेस फ्रांसिस और उनके साथ वो लेडी लॉर्ड आ गई होते हैं उस एरिना में फाइट करने के लिए, जहाँ हम देखते हैं कि सब के सब वहाँ रेडी होते हैं उस कंपटीशन को देखने के लिए। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को भी दिखाया जाता है, जहाँ हम लॉर्ड शॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। और वहीं पर ही लॉर्ड शॉन का बेटा जोंग भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ जोंग कह रहा होता है कि वो समय कब आएगा जब हम इस ली को हराएंगे और इसको बुरी तरीके से यहाँ से मार कर भगाएंगे, सबके सब हमें देखेंगे और हमारे नाम के नारे लगेंगे। जिस पर हम देखते हैं सारे सीन को देखते ही वहाँ पर लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि लॉर्ड शॉन बस अब तुम उस कुर्सी से उठ जाओ और यहाँ पर आओ, यहाँ पर आते ही ली के साथ फाइट करो और जो भी फाइट को जीतेगा वो ही उस कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि वो कुर्सी साधारण कुर्सी नहीं है, वो एक गॉड की कुर्सी है। जो भी उधर बैठेगा उसके पास काफी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, इसीलिए तुम दोनों को अपनी पावर्स को दिखाना होगा। जिसके पास ज्यादा पावर्स होंगी और जो टैलेंटेड होगा उसे ही वो सीट मिलेगी। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसे लग रहा होता है कि वो विन कर लेगा। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जिसे डर भी लग रहा होता है, मगर ली भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो विन कर जाएगा। वहीं पर ही हमें कुछ दूसरे लोगों को भी दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि असल में ये सीट तो ली की, कि ली का फादर एक गॉड हुआ करता था, जब से वो नहीं है तो उसकी जगह ली को देनी चाहिए। बस सुनते ही वहीं पर ही हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ शॉन कहने लगता है कि नहीं, ली इतना ज्यादा काबिल और इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इस सीट को संभाल सके, इसीलिए ये सीट मुझे मिलनी चाहिए असूलों के मुताबिक, क्योंकि मैं ली से ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरा बेटा भी ली से काफी ज्यादा ही पावरफुल है। बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन वहाँ पर एक जोरदार आवाज लगाता है और कहता है कि चियान इधर आओ, और तभी हमें वहाँ पर चियान को दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक और न्यू बात भी यहाँ पर दोस्तों पता चलती है कि चियान ली का ही सौतेला भाई होता है। यहीं पर ही हम देखते हैं कि सारे लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर लॉर्ड शॉन ये चाहता ही है कि सीट पर ली नहीं बैठे तो फिर ली की फैमिली से कोई सदस्य बैठेगा। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि हाँ, मैं भी अपनी लालच के लिए कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चियान ही इस कुर्सी पर बैठे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि शॉन काफी ज्यादा ही चालाक होता है, वो इन पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता होता है और इनको आपस में ही लड़वा कर इस सीट को विन करना चाहता था। हम देखते हैं वहाँ पर चियान और ली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वहीं पर ही एक पर्सन सामने आता है जिसके हाथ खत होता है और वो उस खत को पढ़ते हुए कहता है कि जो लेडी लॉर्ड ओल्ड गॉड थे वो उनका यही कहना था और ये बिल्कुल यही चाहते थे कि चियान ही उनके बाद एक गॉड बने, और ये उन्होंने ही खत लिखा है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ली उनका बेटा जाकर आगे एक गॉड बने, तो इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही लिख लिया था कि वो चियान को ही एक गॉड बनाना चाहते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर क्वीन कहने लगती है कि मैं किसी भी ऐसे लेटर पर यकीन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि जो भी इस कंपटीशन के कंपटीटर्स हैं वो आगे आएंगे और फाइट करेंगे और अपनी पावर्स को दिखाएंगे कि जिसमें जितनी ज्यादा शक्तियां हैं और जितना ज्यादा टैलेंट है वो दिखाकर ही इस सीट को हासिल करेगा। बात सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जहां ली भी आगे बढ़ता है काफी ज्यादा गुस्से में और कहने लगता है कि मेरा फादर कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा, वो कभी भी चियान को इतनी बड़ी कुर्सी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि चियान एक शरारती लड़का है। जिस पर हम देखते हैं दूसरी तरफ चियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ चियान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो ली। वहीं पर ही दूसरी तरफ हम लॉर्ड शॉन को देखते हैं, जहाँ ये बात देखकर वहाँ पर लॉर्ड शॉन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि तुम्हें अपनी
अपनी हद में रहना चाहिए, ये भी तुम्हारा एक भाई है और इसे ही एक गॉड बनाएंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुमसे तो काफी ही ज्यादा। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही आखिर लॉर्ड शॉन भी ये कहने लगता है कि ठीक है, अगर जो इस कंपटीशन को विन करेगा वही एक लॉर्ड या गॉड बनेगा। ये कहते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब खुश हो जाते हैं और वहाँ पर ली भी थोड़ा बहुत मुतमईन हो जाता है और कहने लगता है कि अब जो भी इसको विन करेगा वही उस लॉर्ड की कुर्सी पर बैठेगा, तो इसके लिए मुझे अब पूरी जान लगानी होगी कि मैं नहीं चाहता कि लॉर्ड की कुर्सी किसी गलत हाथों में जाए। कहते ही वहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर चीशियान की कुछ पास्ट की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीशियान एक सीट पर बैठा होता है और वहीं पर ही एक गार्ड आता है और कहता है कि चीशियान मैं आपसे ली के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर चीशियान कहता है कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम ली के बारे में। जिस पर हम देखते हैं कि वो गार्ड कहता है कि ली आपकी जगह पर आ रहा है। जिस पर हम देखते हैं चीशियान ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि चले जाओ, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। जो बात कहते ही वहीं पर हम उस गार्ड को देखते हैं जो कुछ भी नहीं सुनता और सीधा अपनी बातें करता ही चला जाता है। कहता है कि वो ली आपके फादर की प्लेस पर आपको रिप्लेस करना चाहता है, वो आपके फादर की प्लेस पर आ रहा है और कहता है कि मैं एक लॉर्ड बनूंगा, इसीलिए उसके लॉर्ड बनने से रोकना ही होगा। आप एक पावरफुल कंटेंडर्स हैं, हम सब यही चाहेंगे कि आप ही एक लॉर्ड बने, तो आपको आना होगा और एक लॉर्ड बनना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि चीशियान सोचने लगता है ये तो एक काफी ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, तो मुझे ही वो लॉर्ड बनना होगा। मैं अपने ब्रदर ली को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा, मैं ली को काफी ज्यादा आसानी से हरा लूंगा। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि पर ही चीशियान कहने लगता है कि जल्दी से गार्ड मुझे बताओ कि ये कंपटीशन कहाँ हो रहा है। जिस पर हम उस गार्ड को देखते हैं जो कहने लगता है कि चीशियान कंपटीशन 1 महीने बाद लॉर्ड शॉन की पैलेस के बाहर होने वाला है और मुझे लॉर्ड शॉन ने ही आपके लिए भेजा है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान लॉर्ड शॉन का ही होता है, जो इन दोनों भाइयों को लड़ाना चाहता है, आगे जाकर अपने बेटे को लाना चाहता होता है इस सीट के लिए। सारी बातों को सुनकर वहाँ पर हम चीशियान को देखते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि इस कंपटीशन में तो मैं जरूर जाऊंगा और बीचवी कॉन्टिनेंट में आकर एक लॉर्ड का रोल तो मैं जरूर ही उठाऊंगा। ये कहते ही वहीं पर हमारा सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ली और वहाँ पर चीशियान एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि चीशियान कहता है कि ली अपना ध्यान रखना, अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पीटने वाला, अब मुझसे नहीं बचोगी। बात को सुनते ही वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है वो तो आगे जाकर पता चलेगा कि कौन किसको पीटने वाला है और कौन यहाँ से दुम दबाकर भागेगा। कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि चीशियान भी अपना अटैक निकाल देता है और दूसरी तरफ ली भी अपना अटैक निकाल देता है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं चीशियान वहाँ पर अपने 2 वुदाने वुल्फ को सीधा अटैक करवा देता है ली के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि ली उन्हें हुआ देकर अपने पंच को रेडी कर लेता है और कहता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही वो सीधा बढ़ता है और उन दोनों वुल्फ को वहीं पर ही पीछे की तरफ फेंक देता है। लॉर्ड शॉन इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, कहने लगता है कि ये ली तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा ही शक्तिशाली है। सुनते ही वहीं पर हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन के साथ जो उसका बेटा बैठा होता है वो कहने लगता है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ली इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना ज्यादा वो लग रहा है। अब चीशियान जब अपना रियल अटैक उसके ऊपर करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर जाएगा और वो बचेगा भी नहीं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि चीशियान के ऊपर वहाँ पर लॉर्ड शॉन ने काफी ज्यादा बीज छोड़ दिए होते हैं और दूसरी तरफ ली की और लॉर्ड शॉन ने भी काफी ज्यादा बीज छोड़े होते हैं अगर वो चीशियान से डबल होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चीशियान और ली काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों अपने अपने टारगेट्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे सीन को देखकर लॉर्ड शॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो ली के ऊपर डबल बीज छोड़े हैं, ली इतने ज्यादा आसानी से उन बीस्ट को कैसे हराता चला जा रहा है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड बेटा कहता है कि आप खाली ली को ही देख रहे हैं, आपको तो चीशियान को भी देखना चाहिए, वो भी इतने अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि लॉर्ड ये बताओ कि शॉन तुमने उन दोनों के ऊपर सेम क्यों नहीं बीज छोड़े हैं, तुमने ली के ऊपर इतने ज्यादा बीस्ट क्यों छोड़े हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड शॉन ये बात सुनकर कहता है कि लेडी लॉर्ड मैंने इसीलिए ये इतने ज्यादा बीज छोड़े हैं कि ली काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और वो काफी ज्यादा बातें कर रहा था, अभी पता चल जाएगा कि ली कितना ज्यादा पानी में है। ये बात सुनकर वहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जहाँ क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, मगर क्वीन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस आगे बढ़ती है और क्वीन को चुप करवा देती है, जहाँ वो क्वीन से कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ली इन्हें संभाल ही लेगा। ये कहते ही वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बात को कहते ही वहाँ पर हमें शॉन के बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ शॉन का बेटा कहने लगता है कि फादर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज ये ली मारा जाएगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बीस्ट के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है जहर को। वो पॉइजन जैसे ही एक्टिवेट होगा और वो पॉइजन से ही ली की बॉडी को छुएगा, वो ली की बॉडी को पिघाल देगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ली के ऊपर फिर से 2 बीस्ट अटैक कर देते हैं। ली काफी ज्यादा
मुश्किल से उनसे अपनी जान छुड़ाता है और भागने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि ली जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वहाँ पर एक बीस्ट उसका पीछा करके उसके पीछे आ जाता है और ली के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ वो देखता है कि बीस्ट ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है। जहाँ उसे समझ आ जाता है कि बीस्ट के साथ कुछ तो हुआ है। तभी वो अपने हाथों पर पॉइजन देखता है, जहाँ ग्रीन कलर का पॉइजन उसके हाथों पर लगा होता है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ली कहता है कि मुझे शक था कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया है इन लोगों ने। ये लोग मुझे पॉइजनस से लड़वा रहे हैं। अगर इस बीस्ट का एक बाइट भी मुझे लग गई तो ये बीस्ट मुझे यहीं पर ही मार डालेगा। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो देखो वहाँ पर जितने भी बीस्ट ली की तरफ आए हैं वो सब पॉइजनस है। अगर इन लोगों ने ली को बाइट कर लिया तो ली नहीं बचने वाला। वहीं पर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड को इस सारे सीन का जैसे ही पता चलता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अगर ली को कुछ भी हुआ तो फिर हम तुम लोग को नहीं छोड़ने वाले। कहते ही दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली के ऊपर काफी ज्यादा बीस्ट ने इकट्ठे ही हमला कर दिया था। ली उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों से डॉज कर रहा था, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ ली कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, इनको दफा मैं देख लूं फिर मैं तुम लोगों से भी इस चीज का रिवेंज जरूर लूंगा। ये कहते ही वहाँ पर ली पर ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और जितने भी बीस्ट ली की तरफ आते हैं ली उन सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। सीन को देखते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली आहिस्ता आहिस्ता करके उन सारे बीस्ट को वहीं पर ही खत्म कर डालता है और कहने लगता है कि देखो आज मेरी प्रैक्टिस रंग ले ही आई। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता और ऐसे ही बैठा रहता तो फिर मुझे इस फाइट में हारना ही पड़ता, मगर मैंने प्रैक्टिस की और अपने काम पर ध्यान दिया, इसीलिए आज इन सबको मैंने हरा दिया है। कहते ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड शॉन इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि इस ली ने तो हमारे सारे प्लान खराब कर दिया और हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। इसे तो कुछ ना कुछ ना ही होगा, इसका ठिकाना हमें जरूर ढूंढना होगा, हमें इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा वरना ये हमें आगे जाकर और ज्यादा टफ टाइम देगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन फिर से कहने लगता है कि आज तो मैं बीस्ट पर इतना ज्यादा पॉइजन डाला था कि अगर ये पॉइजन से ली को वो बीस्ट काट लेता तो ली की बॉडी आज यहीं पर ही पिघल जाती, मगर ली ने इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला किया, मुझे किस तरह इसको और ज्यादा सख्त पिटीशन देना होगा वरना ये किसी तरह भी अगर विन कर गया तो फिर ये अपना रिवेंज हम लोगों से जरूर लेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ चीशियान ने भी अपने जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको मार दिया होता है। वहीं पर ही आगे बढ़ता है और वो ली से कहता है कि ली मैंने तुमसे ज्यादा बीस्ट मारे हैं, ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत होना। जिस पर हम देखते हैं ली कहता है कि नहीं मैंने तुमसे काफी ज्यादा मारे हैं, तुम्हारे पास तो बीस्ट थे ही नहीं, मेरे बीस्ट में तो पॉइजन भी था और जितने बीस्ट तुम्हारे पास थे उनका डबल मेरे पास थे। बात सुनते ही वहीं पर हम चीशियान को देखते हैं, जहाँ चीशियान कहता है कि अब जो तुम्हारे पीछे है वो तुम्हारे पास आने वाला है, ये तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही ली जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर एक वो बीस्ट होता है, जिसे देखकर ली कहने लगता है कि तुम मेरे भाई बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे भी मैं हरा कर ही आऊंगा। ये कहते ही वो उस वुल्फ बीस्ट से भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं वो वुल्फ बीस्ट सीधा अटैक कर देता है ली के ऊपर और वहाँ पर ली जैसे ही उसको देखता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ली एकदम से जोरदार छलांग मार देता है और हवा में उड़कर उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर आ जाता है। जहाँ हम देखते हैं वो जैसे ही उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर आता है वो भी उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा पंच मारता है उस वुल्फ बीस्ट को। वहीं पर ही दूसरी तरफ देखते हैं हम कि इस सारे सीन को वहाँ पर लेडी लॉर्ड भी स्पेक्टेट कर रही होती है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि ली तो काफी ज्यादा पावरफुल है और तभी हमें ली को दिखाया जाता है जिसने वुल्फ बीस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और विन कर दिया था अपने चैलेंज को भी। वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ली ने विन करके ही दिखा दिया, ली काफी ज्यादा शक्तिशाली है। कहते ही वहीं पर ही हमें सेकंड राउंड को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ली के लिए सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस राउंड में काफी ज्यादा ही जंजीरें होती हैं और वहां पर काफी ज्यादा फायर बॉल्स भी होती हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिस सीन को देखते ही वहां पर बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो ये सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक हाल ही है ली को मारने के लिए, ली को इस कंपटीशन के लिए नहीं जाना चाहिए। ये कहते ही वहां पर हम देखते हैं लेडी लॉर्ड भी ये कहती है और कहती है कि लॉर्ड शॉन तुमने सिर्फ चुन चुन के लिए ली के लिए काफी ज्यादा सख्त राउंड रखे हैं। और वहां पर दूसरी तरफ चीशियान फुल आराम से रिलैक्स होकर अपने राउंड पार करता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहता है कि नहीं, मैं ये सब क्यों करूंगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो भी इस कंपटीशन को विन करे वो ही लॉर्ड बने। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली कहता है कि तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको मैं दिखा कर रहूंगा कि मैं सही हूँ और मैं अपने फादर की कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ। ये कहते ही वहाँ पर ली आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर उसके ऊपर रोलर फायर्स आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है ऊपर से दो और रोलर फायर्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है
है और कहने लगता है कि मैं अब क्या करूं। इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड इस बार काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और आगे बढ़ने लगती है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड अब तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि तुमने अगर कंपटीशन को खराब किया और तुम कंपटीशन के बीच में आगे बढ़ी तो ये सारा कंपटीशन जाया हो जाएगा और इसका कोई भी फायदा नहीं रहेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड शॉन लेडी लॉर्ड को रोक लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। ये बात कहते ही साथ वो कहने लगता है कि लॉर्ड मेरी बात सुनो, अगर ली को अपने फादर की पोजीशन चाहिए होगी तो उसे इस सारे राउंड को क्लियर करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं लेडी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, मगर वो कुछ नहीं कहती और कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि ली ये सबको क्रॉस कर ही ले, इन सारे राउंड को विन करके तुम सबको दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली को जो काफी ज्यादा कोशिशें करता है और वहाँ पर आखिरकार वो अपनी पावर्स का उपयोग करके उन दोनों रोलर्स को पीछे कर देता है। जहाँ वो फायर रोलर्स तो वहाँ पर हट जाते हैं, मगर वहीं पर ही ली देखता है कि और फायर रोलर्स ली की ओर आ रहे हैं। देखते हैं कि ली इस सारे सीन को देखकर कहता है कि मुझे यहाँ से अब बचने के लिए अपनी अब उस हैंड एनर्जी को यूज करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपनी हैंड एनर्जी का यूज करते हुए रोलर्स फायर्स को कंट्रोल कर लेता है और उनके ऊपर जंप लगा लेता है। वहीं पर ही वो अपनी स्पीड फायर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर उन रोलर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ वो सोचता है कि इसी तरह ये राउंड चलते रहे तो ये मेरी प्रैक्टिस में मुझे काफी ज्यादा मदद दिलवा सकते हैं। कहते ही वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लेडी फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी लॉर्ड के साथ खड़ी होती है। जहाँ फ्रांसिस कहती है कि देखो लेडी लॉर्ड, मैंने तो पहले ही कहा था कि ली काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि हाँ, ली की पावर्स को तो आज मैंने मान ही लिया, ली जितनी शक्तियां तो किसी में ही नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली के सामने थर्ड लेवल आ जाता है और हमारा ये एपिसोड भी इसी के साथ ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो पे दोस्तों 200 लाइक्स का गोल है, इसे भी पूरा करवा देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।